हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने पर्सनालिटी सीरीज में जो है बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को देखा है अब तक, जिनमें खासकर महिलाओं को लेकर के जो है वो हम लोगों ने अभी तक ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखा है। उसी क्रम में आज हम लोग जो है वो बढ़ेंगे और जानेंगे झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी के बारे में। बहुत ही प्रमुख नाम रहा है यह। इनका नाम जो है वो झारखंड के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है और ये जो है वो झारखंड की एक पहचान के रूप में भी जो है वो जानी जाती हैं। तो सरस्वती देवी ये जो है वो महात्मा गांधी से प्रेरित रही थी। महात्मा गांधी से जो है उनका काफ़ी निकट संबंध रहा था। इनको पुत्री के समान जो है वो मानते थे महात्मा गांधी। और जब भी झारखंड आए, हजारीबाग आए, तब जो है वो इनसे इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने जो है वो नमक सत्याग्रह के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस के दौरान और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो बहुत झारखंड के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपनी निभाई है। इसके अलावा जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान, उस दौर में हम लोग जानते हैं कि नोआखली में एक बहुत ही दर्दनाक जो है वो हिंसा जो है वो भड़क उठी थी। उस हिंसा के लिए भी जो है वो इन्होंने, उस हिंसा को रोकने के लिए भी जो है वो इन्होंने 21 दिनों तक लगातार जो है वो फास्ट किया था। तो ऐसी महान वीरांगना, ऐसी महान स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी, इनके बारे में आज हम लोग विस्तार से जो है वो जानेंगे और समझेंगे। सरस्वती देवी, तो इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग में हुआ। 5 फरवरी 1901 हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग, उस वक्त अनडिवाइडेड बिहार था। और इनकी मृत्यु जो है वो 10 दिसंबर 1958 में, यानी आज़ादी के बाद जो है वो होती है। इनके पिता का नाम श्री राय विष्णुदयाल लाल सिन्हा था। श्री राय विष्णुदयाल लाल सिन्हा इनके पिता थे, जो कि एक प्रोफेसर थे हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज में। जन्म इनका 5 फरवरी 1901 कहाँ हुआ? हजारीबाग में। इनकी मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1958 को। इनके पिता का नाम श्री राय विष्णुदयाल लाल सिन्हा था, जो कि प्रोफेसर थे संत कोलंबस कॉलेज रांची में। आगे इनसे संबंधित चीजों को देखते हैं। इनके पति यानी इनके हस्बैंड, जिनका नाम था केदारनाथ सहाय, ये पेशे से वकील थे और दारू कह के एक गांव है, एक जगह है, वर्तमान में प्रखंड भी है हजारीबाग जिला के अंतर्गत। तो दारू गांव से ही जो है वो इनका संबंध था। जब ये 13 वर्ष की थी, मात्र सरस्वती देवी मात्र 13 वर्ष की थी, तभी इनका विवाह जो है वो केदारनाथ सहाय से जो है वो हो गया। इसके बाद केदारनाथ सहाय जो है वो वकील थे, एडवोकेट थे। तो इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी जो है वो बहुत निकट संबंध था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक संस्था भी जो है वो चलती थी। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक संस्था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जो है वो चलती थी। इस संस्था से इनके हस्बैंड केदारनाथ सहाय जो है वो जुड़े हुए थे। और इस संबंध में जो इस स्टूडेंट सोसाइटी के जो लोग थे वो इनके घर जो है वो आना जाना करते थे। और उसी वक्त जो है वो सरस्वती देवी जो है वो इनसे इंटरैक्ट करती थी, इनसे जो है वो बातचीत करती थी। और तब से जो है वो इनका देश के प्रति जो है वो भावना जो है वो और मजबूत होती है, जागृत होती है। तो ये जो है वो बाद में उससे रिलेट भी करने लगी, एसोसिएशन भी उनका हो गया। कहाँ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी से। और लगभग हजारीबाग के क्षेत्र में जो है वो इस सोसाइटी को जो है वो एक्टिवेट करने का काम या सोसाइटी से रिलेटेड काम सरस्वती देवी और उनके हस्बैंड केदारनाथ सहाय ही जो है वो करते हैं। और ये हजारीबाग आज का केवल हजारीबाग नहीं जानिए, वो एक काफी बड़ा हजारीबाग था, जिसके अंतर्गत गिरिडीह जिला, चतरा जिला, कोडरमा जिला और वर्तमान जो हजारीबाग है वो रामगढ़ जिला। तो इतने सारे इलाके जो है वो, इतने सारे जिला जो है वो वर्तमान में इस पूरे हजारीबाग में जो है वो शामिल होते हैं। तो इतने बड़े इलाके में जो है वो ये इस वेलफेयर सोसाइटी को जो है वो चलाते हैं। फिर ये जैसे महात्मा गांधी जो है वो फोरफ्रंट आते हैं हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में, विशेषकर 1920-21 के दौरान, तब जो है वो इनकी एक्टिविटीज और तेज हो जाती हैं। और 1925 में याद रखिएगा कि इन्हीं के रिक्वेस्ट पर, सरस्वती देवी के रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी जो है वो हजारीबाग आते हैं और मटवारी में जो है वो उनकी एक सभा होती है और बहुत ही जनसैलाब जो है वो वहां पर आता है। और ये जो है वो महात्मा गांधी जो है वो इनको पुत्री के समान जो है वो स्नेह देते हैं। और 1925 में जो महात्मा गांधी हजारीबाग आए थे,
तो इन्हीं सरस्वती देवी के रिक्वेस्ट पर ही जो है वो आए थे। इसके साथ साथ ये बिहार, अनडिवाइडेड बिहार की ऐसी पहली फ्रीडम मूवमेंट की महिला है जिनको जेल जाना पड़ा था स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। ये वर्ष था 1929 और 1931 में इनको जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया था 1931 में। तो झारखंड क्षेत्र से अनडिवाइडेड बिहार कह ले तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जेल जाने वाली जो है वो पहली महिला जो है वो सरस्वती देवी ही जो है वो रही। और 1929 में इनको भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। अकेले नहीं, इनके साथ इनका 1 वर्ष का पुत्र, एक नवजात शिशु भी जो है जिनका नाम द्वारकानाथ रखा गया था, वो द्वारकानाथ अपने 1 वर्ष के शिशु के साथ जो है वो जेल जाती हैं, भागलपुर जेल। समझ सकते हैं हम लोग इनके त्याग के बारे में, इनका जो है वो स्वतंत्रता के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, भारत की आज़ादी के प्रति क्या डेडिकेशन, क्या डिवोशन रहा होगा। इस बात को समझ सकते हैं हम लोग कि महज 1 साल का एक पुत्र इनका, उसको लेकर के जो है ये भागलपुर जेल जो है वो चली जाती हैं और 1931 तक जो है वो जेल में वहाँ पे रहती हैं। 1929 से 31 तक तो 2 वर्षों की सजा इनको जेल में जो है वो काटनी पड़ती है। उसके बाद आती हैं और पुनः वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो तेज कर देती हैं। बाद में ये हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी बनती हैं। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी जो है वो बनती हैं जब कृष्ण वल्लभ सहाय और सरीखे नेता जो है वो जेल में हो रहे होते हैं। खास करके नमक सत्याग्रह आंदोलन के बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब सरस्वती देवी ही जो है वो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का जो है वो कमान संभालती हैं और जिला कांग्रेस कमेटी की पहली महिला अध्यक्षा भी जो है वो बनती हैं। इसके साथ साथ सिर्फ स्वतंत्रता संघर्ष ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी इन्होंने काफी काम किया और खास करके जो पर्दा प्रथा है उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई और जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज जैसा घोर अपराध है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने जो है वो आवाज उठाने का काम किया। वे बैक आज से लगभग 90 साल पहले जो है वो इतनी जागरूक महिला जो है वो हुआ करती थी। इसके बाद जब आज़ादी मिली भारत को, उस समय जो है वो हम लोग जानते हैं कि 46 में नोआखली में जो है वो बहुत दंगा जो है वो फैल गया था। महात्मा गांधी गए थे उस दंगे को संभालने के लिए। तो जब महात्मा गांधी उस नोआखली जा रहे थे, उस रास्ते में कलकत्ता होते हुए गए और तभी सरस्वती देवी जो है वो कलकत्ता में ही थी। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि हम भी जो है वो वहाँ पे जाएंगे और दंगाइयों को जो है वो शांत करने का काम करेंगे, लेकिन गांधी जी इनको अपनी पुत्री मानते थे, इसलिए इनको जो है वो जाने से उन्होंने मना कर दिया कि मेरी जान को तो खतरा है ही है, आपकी भी जान को जो है वो खतरा हो जाएगा। और गांधी जी की बात पर वो जाना नहीं जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुप हो जाती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, 21 दिनों का जो है वो उपवास रखती हैं। कहाँ रखती हैं, तो तारकेश्वर धाम मंदिर है कलकत्ता में, शिव मंदिर है तारकेश्वर धाम शिव मंदिर, वहां पर जो है वो 21 दिनों का फास्ट जो है वो रखती हैं ताकि वायलेंस को जो है वो स्टॉप कर दिया जाए। नोआखली राइट्स जो हुआ था, नोआखली के जो दंगे हुए थे, खास करके जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, इस दंगे को शांत कराने के लिए इन्होंने जो है वो 21 दिन का उपवास जो है वो रखा था। कहाँ रखा था, तो तारकेश्वर धाम शिव मंदिर कलकत्ता में जो है उन्होंने ये उपवास रखा था। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ आश्रम भी बनवाए, बहुत सोशली एक्टिव थी। तो इन्होंने कुम्हार टोली सतघरवा है हजारीबाग में, सतघरवा के कुम्हार टोली में जो है वो इन्होंने एक आश्रम भी जो है बनाया जहां महिलाओं को और दबित शोषित पीड़ित लोगों को जो है वो उत्थान के लिए यह आश्रम जो है वो काम करता था। इसके बाद आज़ादी के बाद भी जो है वो इनकी एक्टिविटीज तेज रही और ये जो है वो भागलपुर से एमएलए चुनी गई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो चुनी गई और 1947 से लेकर 1952 तक जो है ये भागलपुर की जो है वो एमएलए भी रही। और बाद में जो है वो बिहार में हम लोग जानते हैं बाईकैमरल है, द्विसदनात्मक है, तो बाद में ये एमएलसी के रूप में भी जो है वो चुनी गई हैं। तो ऐसी महान शख्सियत जो है वो हमारी सरस्वती देवी जो है वो रही हैं। एक बार आइए इनसे रिलेटेड क्विक रिवीजन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सरस्वती देवी, इनका जन्म 5 फरवरी 1901, कहाँ, तो हजारीबाग में। इनका संबंध स्वतंत्रता संघर्ष से जो है वो रहा है। इस दौरान महात्मा गांधी की ये क्लोज एसोसिएट जो है वो रही हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि एक बार जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हमारे यहाँ हुआ था, वहां से जब वो लौट रहे थे इस क्रम में बीमार पड़ गए थे
और बीमार पड़ गए थे, तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो है वो इन्हीं सरस्वती देवी के घर में भी जो है वो रुके हैं। तो कुछ किताबों में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ऐसा हुआ था, कुछ किताबों में कहा जाता है कि यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जो है वो ऐसा हुआ था। बट जो भी रहा हो, जो भी सही चीजें रही हो, उसमें यह इंपॉर्टेंट है कि इनके घर पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है वो रुकते थे और इस कदर जो है वो इनका सम्मान जो है वो था। तो सरस्वती देवी, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 हजारीबाग में हुआ। मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1958 को इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता श्री राय विष्णुदयाल लाल सिन्हा जो एक प्रोफेसर थे संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में। इनके पति का नाम केदारनाथ सहाय था जो पेशे से वकील थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है वो काफी करीबी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी थे उसके हजारीबाग के अध्यक्ष भी जो है वो केदारनाथ सहाय थे। इसी सिलसिले में जब लोग केदारनाथ सहाय के घर आते थे तो सरस्वती देवी जो है वो वहां से राष्ट्रीय भावनाओं को जो है वो अपने आत्मसात करती हैं और वहां से जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ती हैं। 1925 में महात्मा गांधी जो है इनके इन्विटेशन पर हजारीबाग भी आते हैं और 1929 में इनको जेल जाना पड़ता है। सिर्फ जेल ही नहीं, खुद ही नहीं, अपने पुत्र 1 वर्ष के दुधमुहे बच्चे के साथ जो है वो इनको भागलपुर जेल में जो है वो डाल दिया जाता है। समझ लीजिए अंग्रेजों की क्रूरता। और 1931 में इनको रिलीज कर दिया जाता है। फिर आती हैं, फिर से जो है वो उस दौर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दौर चल रहा होता है, नमक सत्याग्रह का दौर चल रहा होता है। कृष्ण वल्लभ सहाय हम लोग जानते हैं जो है हजारीबाग में खजांची तालाब में नमक बनाकर जो है इस का विरोध जो है वो अंग्रेजों का विरोध जो है वो करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। तब वहां से सरस्वती देवी जो है वो कांग्रेस की कमान जो है वो अपने हाथ में लेती हैं और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का जो है वो अध्यक्षा भी जो है वो चुनी जाती हैं। उसके साथ साथ ये पर्दा प्रथा और बाल विवाह के अगेंस्ट में भी जो है वो काम करती हैं। इसके साथ साथ नवाखली राइट्स जो हुआ था 1946 में, खास करके जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस दौरान इन्होंने कलकत्ता में 21 दिनों का उपवास रखा था तारकेश्वर धाम शिव मंदिर कलकत्ता में, ताकि यह वायलेंस जो है वो रुक जाए। इसके साथ साथ इन्होंने एक सतघरवा में, कुम्हारटोली सतघरवा में हजारीबाग में भी एक आश्रम बनाया है। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद ये भागलपुर से जो है वो MLA बनी और बाद में ये जो है वो MLC भी जो है वो बनती हैं। तो इस तरह की जो है वो महान शख्सियत जो है वो रही हैं सरस्वती देवी। इतिहास में फिर से मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि अब समय आ गया है भारत में इतिहास को जो है वो रीराइट करने का। हम लोग जो है वो इन छिपे हुए या इन कम पढ़े हुए वीर और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जाने, इस चीज़ को लेकर के जो है वो बहस छिड़नी चाहिए और इन चीज़ों को जो है फोर फ्रंट में जो है वो लाना चाहिए कि हमारे हजारीबाग की धरती से आने वाली ऐसी जो है वो महान शख्सियत भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा प्रयास? इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आने वाले परीक्षाओं में जो है वो आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। धन्यवाद।